गांव में रहने वाले रामू की पत्नी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। वह सभी डॉक्टरों के पास गया, लेकिन उसकी पत्नी का कोई इलाज नहीं हो पाया। रामू बहुत चिंतित था और उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने रामू को बताया कि उसके गांव से दूर जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं जो बहुत सिद्ध हैं और कठिन से कठिन बीमारी का इलाज कर सकते हैं। रामू ने अपने बुजुर्ग की बात मानी और अगले ही दिन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। कई घंटों की यात्रा के बाद रामू तांत्रिक बाबा के कुटिया तक पहुंचा। कुटिया के बाहर उसने बाबा को ध्यान में बैठे देखा। बाबा ने रामू को देखकर आंखें खोली और उसकी परेशानी को बिना कुछ कहे ही समझ लिया। उन्होंने रामू को अंदर बुलाया और पानी पिलाया। रामू ने बाबा को अपनी पत्नी की समस्या बताई। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसे ठीक करने के लिए हमें विशेष पूजा करनी होगी। रामू ने बाबा से पूछा, बाबा, यह पूजा कैसे होगी और इसमें कितना समय लगेगा? बाबा ने कहा, पूजा के लिए कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी जो इसी जंगल में मिलेगी। उन्हें लाने के बाद ही हम पूजा कर सकेंगे। बाबा ने रामू को एक सूची दी और उसे जड़ी बूटियां लाने के लिए जंगल में भेज दिया। रामू ने बड़ी मेहनत से सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और बाबा के पास लौट आया। बाबा ने जड़ी बूटियों को देखकर कहा, अब हमें रात के समय पूजा करनी होगी क्योंकि यही समय सबसे उपयुक्त है। रात होते ही बाबा ने एक विशेष मंत्रोच्चारण शुरू किया और आग जलाकर जड़ी बूटियों को उसमें डाला। पूजा के दौरान बाबा ने रामू से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में सोचना होगा और सच्चे दिल से प्रार्थना करनी होगी। रामू ने बाबा की बात मानी और ध्यानपूर्वक प्रार्थना करने लगा। कुछ समय बाद बाबा ने पूजा समाप्त की और रामू से कहा, अब तुम घर जाकर देखो, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। रामू ने बाबा का आभार व्यक्त किया और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत में वाकई सुधार हो रहा था। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। यह देखकर रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गांव में सभी को तांत्रिक बाबा के चमत्कार के बारे में बताया। गांव के लोग भी बाबा के चमत्कार को देखकर हैरान थे और उन्होंने बाबा के प्रति आस्था व्यक्त की। धीरे धीरे बाबा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं को समाधान कराने बाबा के पास आने लगे। बाबा ने कभी किसी से कोई धन संपत्ति नहीं ली। वे सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते थे। एक दिन बाबा ने रामू को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय आ गया है। मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा। रामू ने बाबा से पूछा, बाबा, आपके बाद हमारा क्या होगा? हम किसके पास जाएंगे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से तुम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हो।
कुछ समय बाद बाबा ने ध्यान मग्न होकर प्राण त्याग दिए। रामू और गांव के लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने बाबा के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। बाबा की समाधि पर लोग आकर उन्हें श्रद्धांजलि देते और उनकी याद में पूजा अर्चना करते। समय बीतता गया और बाबा की कहानियाँ लोगों के बीच में प्रचलित हो गई। बाबा का आशीर्वाद और उनके उपदेश गांव के लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया। रामू ने बाबा के दिखाए रास्ते पर चलते हुए लोगों की मदद करना शुरू किया और बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस तरह तांत्रिक बाबा का विरासत हमेशा के लिए जीवित रही और लोग उन्हें सच्चे दिल से याद करते रहे।